नमस्कार मित्रों, क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? जो भी भाई लाइव हैं, कृपया सेशन को शेयर कर दे। शेयर द लाइव सेशन। लिंक मैंने दे दी है। आज हम लोग लाइव पे चर्चा के लिए आए हैं कि नई शिक्षक भर्ती का संघर्ष किस प्रकार होगा और किस प्रकार की रणनीति से अब हम लोगों को आगे काम करने की ज़रूरत है, साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। और बहुत बड़ी विडंबना है, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है, नई शिक्षक भर्ती आ गई है या फला महीने में है, फला वर्ष में है। ऐसा कुछ नहीं है। सब आपका भ्रम है, ये आपको भ्रमाया जा रहा है। कोचिंग संस्थान आपके भ्रम को अपना अवसर बना के सिर्फ पॉपुलर हो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा आज कि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ में आज नई शिक्षक भर्ती है, जिसके लिए टेट, सीटेट की परीक्षा केंद्र कराती है। उसका एक शेड्यूल होता है, उसका एक समय होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक अपना अलग से टीम होती है। उसी प्रकार यूपी टेट के कई लोग कह रहे थे कि 28 फरवरी को होगी या दिसंबर के लास्ट महीने से आवेदन शुरू हो जाएंगे। कोई इनका अता पता नहीं होता है, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब इनका अधिसूचना जारी होती, कब से आवेदन होंगे, ये कोई फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक ही काम करना है कि जितने कोचिंग संस्थान वाले हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करें, पहले वो बताएं कि आप हमारे साथ आकर के नई शिक्षक भर्ती के लिए भाई संघर्ष करें। नेटवर्क इशू हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी लोग नववर्ष में शुभकामनाएं दे रहे होंगे, इसलिए नेटवर्क इशू बना हुआ है। लेकिन फिर भी हाँ, हम अपनी बात जारी रखेंगे। एक कोचिंग संस्थान वालों को सबसे पहले इन पे हम लोगों को एक बृहद रणनीति के साथ इनके समक्ष कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, कि भाई आप लोग हम लोगों के साथ, हमारे प्रशिक्षुओं के साथ, हमारे लोगों के साथ उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं और उनसे पर डे का ये लोग लाखों रुपये कलेक्शन कर रहे हैं। 3 महीने बाद अपना कोर्स और ये पूरा बैच पूर्ण करके आप लोगों को हटा देंगे, कह देंगे कि ऐसा है भाई 3 महीने का आपका 4 महीने का कोर्स है, आपका पूरा हो चुका है, और वो नए बैच वालों पे ध्यान देंगे और आप ऐसे सालों साल बेरोजगार होते जाएंगे। तो सबसे पहले रणनीति बनाइए। एक 75 जिले में हम तो कहना चाहेंगे कि हमारी बात आज आप पूरे प्रदेश के प्रशिक्षुओं के समक्ष फैला दें, उनको बता दें कि पूरे प्रदेश में 75 जिले में सबसे पहले इनका कोचिंग संस्थान वालों का बहिष्कार किया जाए। ये पहले हमारे सुपर टेट का दिनांक निकलवाने में हमारी मदद करें, अन्यथा हम लोग इनकी कोचिंग में नहीं जाएंगे। इनके कोचिंगों में जाने से क्या श्योरिटी है कि हम लोग कब तक पढ़ें? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कोई निश्चित समय दिया गया है क्या? अप्रैल, मार्च, फरवरी, ये सब क्या है? फर्जी की भविष्यवाणियों से काम नहीं चलेगा महोदय। अगर आप वाकई में आप वाकई में चाहते हैं नई शिक्षक भर्ती, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश है कि साथ में आएं और कोचिंग संस्थान वालों से खिलाफ कार्रवाई करें
और उनसे कहें पहले आप हमारे सुपर टेट के और टेट के नोटिफिकेशन निकलवाने में हमारी मदद करें, तभी हम आपके कोचिंग में कोचिंग करेंगे। और जितने भी बड़े संस्थान हैं उनको मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप साथ नहीं देंगे हमारे इस अभियान में, हमारे इस कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर पे आपको झटका लग सकता है। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? नेतृत्व। नेता और नेतृत्व, ये दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे ना। एक अच्छा नेता अच्छा नेतृत्व कर सकता है, लेकिन जानते हैं, और एक नेतृत्वकर्ता अच्छा नेता भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अच्छा नेतृत्वकर्ता नेता हो और जो अच्छा नेता हो वो अच्छा नेतृत्व कर सके। इसलिए इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप लोग इसको समझेंगे और इस पर विचार विमर्श मंथन करना कि नेता और नेतृत्व की यही परिभाषा है। मैं तो कह देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में डीएलएड का कोई नेता नहीं है, ना कोई नेता है और ना कोई नेता रहना चाहिए। सभी आम प्रशिक्षु हैं। जब आप आम प्रशिक्षु की तरह लड़ेंगे, एक संघर्षशील साथी के रूप में रहेंगे, तभी आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है। और जब तक ये नेता, ये बैच, ये गुट, ये संगठन, ये लोकप्रियता, वो क्रेडिट, ऐसा करने से जब तक आप लोग बाज नहीं आएंगे, तब तक ये पूरे समुदाय का, पूरे डीएलएड का कल्याण हो ही नहीं सकता। हम लोग लगभग मार्च 2020 से लगातार संघर्षशील है। चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, ज्ञापन हो, डीएम कार्यालय हो, मंत्री महोदय से मिलना हो किसी को, टीम लगातार काम कर रही है। जो वाकई में संघर्षशील साथी हैं वो अपने कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। उन्हें किसी भी सलाह मशविरे की और किसी के नेतृत्व की, किसी संगठन की और किसी पर्दे की, किसी बैनर की कोई आवश्यकता नहीं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग सब समझ रहे हैं। अगर अभी आप नहीं जगे तो समझ लीजिए भविष्य आपको जरूर आपका दर्पण दिखा देगा, आईना आपको तस्वीर दिखाएगा। यदि इस समय आप नहीं जगे ना, तो फिर आपके जगने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कई कोचिंग संस्थानों से। हमारे जो बड़े भाई हैं, भरोसा दिला सकता हूं कि हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। करनी हमें सुपर टेट लेने के बाद, नई शिक्षक भर्ती प्राप्त करने के बाद, एक अध्यापक के रूप में कार्यरत होने के बाद नेतागिरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सिर्फ राजनीति के लिए डीएलएड करते हैं। एक बहुत बढ़िया हमारे ग्रामीण सभ्यता में कहा जाता है कि कहावत है, देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। तो ऐसा मत करिए। जब तक एक बात नोट करके रख लीजिए, अपने जहन में आप लोग रख लीजिए एक बात, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक हर एक प्रशिक्षु जागरूक नहीं होगा, वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं समझेगा, तब तक हर एक लड़ाई असंभव, हर एक संघर्ष असफल है, सफल हो ही नहीं सकता। और रही बात सरकार की, तो एक बात जान लीजिए, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, लेकिन पहले उस साथ पाने के लिए वैसा संगत करना तो सीखो आप लोग। कोई मजबूती से सरकार के पास गया, सरकार की बात सुनी, सरकार के पास अपना पक्ष रखा, आप लोगों ने किया ही नहीं। अभी 21 तारीख को धरना हुआ, कितने लोग पहुंचे? नहीं पहुंचे। उसका कारण जानते हैं क्या है? धरना बहुत ही कम समय तक हुआ। अगर वो धरना 3, 4, 5 दिन तक चलता तो ये समझ लीजिए कि वहां संख्या बल जुटती। वो गलत
कहूँ या सही कहूँ, जो भी रहा अच्छा रहा। खैर, जितने भी साथी वहाँ पहुँचे थे उनके लिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में वे संघर्षशील हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस धरने के मैंने तो बहुत ही विवेचना किया, बहुत ही मंथन किया, बहुत ही विचार किया है, समझा है, चीज़ों को बारीकियों से पकड़ने की कोशिश की है, तो कई लोगों से बातचीत की है, तो पता चला है कि धरने को असफल करने का भी प्रयास था, और मैं आगे नहीं करना चाहूँगा। एक होता है किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना, मन से करना, और एक होता है तन से करना। तन से करना आसान है, मन से करना कठिन है। जब तक आप अपने मन से, दिमाग से, गहराई से सोचकर काम नहीं करेंगे, तब तक आपका तन से किया गया कार्य भी असफल है। तो मैं आज क्या ये मान लूं कि आप लोग इस अभियान में साथ देंगे, इस प्रदेश का समस्त प्रशिक्षु, क्या मैं आज ये समझ लूं, आप लोगों के साथ ये वादा कर लूं, आप ये वादा करेंगे कि आप लोग हमारे इस अभियान में साथ होंगे, कोचिंग वालों पर दबाव बनाएंगे कि हमारे नोटिफिकेशन निकलवाने में हमारी मदद करें? यदि आप ऐसा कह सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी स्वीकृति, सहमति प्रदर्शित करें, और हमारे इस लाइव सेशन को पूरे प्रदेश के, पूरे जिले के बच्चों के साथ इस वार्ता को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों को 2021 के नूतन वर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष में आप लोग अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाएं और आपको सफलता प्राप्त हो जाए। जिस लक्ष्य के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष, वो सपना आपका पूर्ण हो। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि यदि आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। बस यही समस्या, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो लाइव सेशन में इतने कम लोगों का जुड़ना एक थोड़ा सा खेद हो जाता है। लेकिन खैर कोई भी बात नहीं, क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि एक एके नापि सुपुत्रेण, आपने पढ़ा होगा ना संस्कृत में, कि सिंह का एक पुत्र भी महान होता है अपेक्षाकृत गर्दभी के सैकड़ों से। मुझे सियारों का झुंड नहीं, लेकिन शेरों की एक फौज चाहिए, वो चाहे अकेला हो। अरे बढ़े चलो इन पग को अब ना रोको, अब नहीं रुकना है, अब नहीं थमना है। सिर्फ जो है हमें अपनी संख्या बल, अपनी एकता और अपनी संघर्षशीलता और अपने विचार और अपने जज्बे, अपने ज्ञान और अपने संस्कारों से नई शिक्षक भर्ती की अधिसूचना और नोटिफिकेशन हम लोगों को निकलवानी है और विजयश्री प्राप्त करनी। सभी मुद्दों से, सभी रणनीतिक पहलुओं से हम लोग होकर गुजर रहे हैं। हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, कोई भी प्रयास असफल नहीं होगा। अमित जी, बिल्कुल आज का प्लान यही है कि कोचिंग संस्थान हमारा नोटिफिकेशन निकलवाने में टेट सीटेट के, शिक्षक भर्ती के, सीटेट का नहीं, एस्टेट मतलब सुपर टेट, नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलवाने में कोचिंग संस्थान मदद करें, अन्यथा उन पर जो 75 जिलों में ताला जड़ने का काम किया जाएगा। सिर्फ लोगों को, हमारे प्रशिक्षुओं को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, फर्जी की अफवाहें फैलाते हैं। शिक्षक भर्ती मार्च अप्रैल में आ रही, जबकि उसका कहीं अता पता नहीं है। पहले हमारा संघर्ष में साथ दे, नोटिफिकेशन निकलवाने में, सरकार से कैलेंडर, दिनांक कैलेंडर जारी करवाने में मदद करें, तब हमारे साथियों को कोचिंग में बुलाने और उन्हें शिक्षा दे। यार एक समय होता है, हर समय की हद होती है। कब तक? अभी जब कोई अता पता नहीं, क्या सालों साल कोचिंग करवाएंगे ये लोग? सालों साल कोचिंग किया करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे हमारे साथी। यही हमारा प्लान था कि पहले कोचिंग संस्थान वालों को चेताना है हमें, वे हमारे साथ हैं, वे हमारे साथ आए और कार्य करें, बस और कोई नहीं। और सबसे, और एक उद्देश्य, और एक चाहे उद्देश्य समझिए चाहे सलाह समझिए,
नेता बनने की कोई कोशिश ना करे और हर एक आम प्रशिक्षु अब जागरूक हो जाए, अब वो जग जाए और लग जाए। अगर नहीं जगा, नहीं लगा तो फिर कभी नहीं लग पाएगा, ना कभी जग पाएगा। ये अंधेरा और छा जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज के इस लाइव सेशन को लंबा ना करते हुए यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, यहीं पे विराम देना चाहूँगा। बहुत जल्द ही फिर आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों को इस नूतन वर्ष 2021 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अपने कर्म पथ पर जल्द से भावी अध्यापक बनकर